सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। जैसे जैसे हम पेंशन वृद्धि की तत्काल आवश्यकता पर गहराई से विचार करेंगे, हम विभिन्न संस्थानों से आ रही मांगों पर चर्चा करेंगे और कैसे प्रधानमंत्री की मंशा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह आंदोलन देश भर के लाखों पेंशन भोगियों का भविष्य बदल सकता है। आइए जानें पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले कि हम विषय पर आएं, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल की सदस्यता लें और हमारा समर्थन करें। जैसा कि पूरा देश 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025 पेश करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि है। न्यूनतम पेंशन, जो वर्तमान में केवल 1000 रुपये है, में वृद्धि की चल रही मांगों ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न पेंशन भोगी संघ और ट्रेड यूनियनें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता के बारे में आवाज उठा रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा स्पष्ट रूप से सामने आई है, क्योंकि उन्होंने पेंशन भोगियों की परेशानियों को कम करने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। उनके नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के कल्याण को प्राथमिकता देने की इच्छा झलकती थी, जो एक ऐसी सरकार को प्रतिबिंबित करती है जो अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हुए हम पेंशन वृद्धि की तत्काल आवश्यकता, विभिन्न संस्थानों से आने वाली विभिन्न मांगों और प्रधानमंत्री की मंशा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस पर चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठन न्यूनतम पेंशन 5000 रुपये प्रति माह करने की मांग पर जोर दे रहे हैं। हालांकि ईपीएस 95 नेशनल एक्शन कमेटी पेंशनर्स एसोसिएशन न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह के साथ साथ अकाल भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसे अतिरिक्त लाभ की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और उसने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की चिंताओं को दूर करने के लिए तत्परता व्यक्त की है। हाल की चर्चाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता की पहचान की है और सुझाव दिया है कि आगामी बजट 2025 में परिवर्तनकारी बदलाव संभव है। ट्रेड यूनियनें और कर्मचारी संगठन इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और विभिन्न हितधारकों से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने मुद्रास्फीति और जीवनयापन की बढ़ती लागत के प्रभाव पर प्रकाश डाला तथा ऐसी पेंशन की आवश्यकता पर बल दिया जो सेवानिवृत्त श्रमिकों को अच्छा जीवनयापन स्तर प्रदान कर सके। वर्तमान चर्चाओं और सरकारी आश्वासनों के आधार पर यह व्यापक रूप से उम्मीद की जाती है कि वित्त मंत्री 2025 के बजट में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा करेंगे। पेंशन वृद्धि का अनुमानित फार्मूला न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर अधिक उचित राशि, संभवतः 5000 रुपये से 7500 रुपये प्रति माह करना है। इस वृद्धि से लगभग 80 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी, जो प्राप्त होने वाली अल्प पेंशन से जीवनयापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दीर्घकालिक मुद्दे के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सेवानिवृत्ति के वर्षों में भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। पेंशन भोगियों के अधिकारों की वकालत करने में यूनियनें सबसे आगे हैं। वे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की दुर्दशा से अवगत हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए व्यापक समर्थन जुटा रहे हैं। सरकारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में भाग लेकर यूनियनें पेंशन वृद्धि की वकालत कर रही हैं तथा नीति निर्माण में पेंशन भोगियों की आवाज को शामिल कर रही हैं।
ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों के प्रति प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों और पेंशन ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया। चूंकि सरकार बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं कि प्रधानमंत्री न्यूनतम पेंशन वृद्धि का समर्थन करेंगे। इसका उद्देश्य वित्तीय विवेक और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिल सके। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बीच मांगों का टकराव सेवानिवृत्ति में वित्तीय सुरक्षा को संबोधित करने की जटिलताओं को दर्शाता है। चूंकि संगठन अलग अलग पेंशन राशियों के लिए दबाव डाल रहे हैं, इसलिए सरकार की प्रतिक्रिया ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री की मंशा और समुदायों की भूमिका आगामी बजट के परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें बजट पर टिकी हैं कि क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। हम ईपीएस 95 के संबंध में आपकी टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने में आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के संघर्षों को पहचाना जाए और उनका समाधान किया जाए। इन घटनाक्रमों के बारे में अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।